प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें। एक दूसरे को मदद करें।
सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान की 7 लेवल हैं चेतना की।
आम इंसान 4 चेतना पर रहता है, 4 से 3 और 5 इनके बीच में डोलते रहता है। 3 पर गया तो डिप्रेशन में जाता है, जितना नीचे जाएगा अपराधी बनता है, जितना ऊपर जाता है मुक्ति की तरफ जाता है। 4 चेतना पर आप जब हो और समस्या आई है, संभावना क्या है 3 पर जाने की, जो लो फीलिंग आएगी। 5 पर समस्या सुलझ जाती है, चेतना की लेवल बढ़ गई आपकी, समाधान मिल जाता है। तो 4 से 5 पर आने के लिए दुनिया में बहुत सारे टेक्निक्स बने हैं, मगर 5 से 6, 6 से 7 इन पर जाना है। और 6 पर जाते हो तो क्या होता है, तब आप में आंशिक मगर स्थायी रूपांतरण होता है, आपको शिफ्ट मिलता है एक। उस दिन के बाद फिर आप वैसे नहीं जिए, आप कह पाते हो चेतना ने एक नया आयाम पकड़ लिया। कुछ लोगों को लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिला, कौन सा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, यानी वे मर गए और डॉक्टर ने भी कहा मर गया पर्सन, मगर फिर उठ गया वो। कुछ समय के बाद उसकी हार्ट चालू हो गई। कितने लोगों ने ऐसे केसेस सुने हैं, हाथ ऊपर करें। लगभग मैक्सिमम लोग है ये सुना है। अब ऐसा इंसान जो मरकर लौटा है, वो कौन सा एक्सपीरियंस लेकर लौटा है, उसके अंदर उस दिन के बाद एक रूपांतरण हो गया। अब वो सोच रहा है ये बचा हुआ जीवन मुझे वैसे नहीं जीना जैसे अब तक जिया। अब जो बचा हुआ जीवन है, समझो कि मैं मर ही गया था, मैं अभी मर ही गया हूं, अब ये जो बोनस में मिला है इसको तो मुझे डिफरेंट वे में जीना है, इम्पर्सनल जीना है, सबके लिए जीना है। अब वो बदल गया, अब उसके अंदर हो गया आंशिक स्थायी रूपांतरण। क्यों हुआ, चेतना में शिफ्ट मिली, क्योंकि कुछ ऐसा देखकर आया, कुछ ऐसा अनुभव पाया कि अब वो पहले जैसा रहा ही नहीं। पिगी बैंक आप जानते हैं ना, पिगी बैंक में लोग क्या करते, बच्चे कॉइन्स डालते, कॉइन्स। ग्रेस बैंक भी है, यानी आपके ब्रेन में जहां पर कृपाओं की बैंक है, आप पर जो जो कृपाएं आज तक हुई हैं, परमात्मा प्रेम की कृपा आप पर जो आज तक हुई है, जब आप वो बैंक खोलकर देखते हो, आपकी अवेयरनेस उस बैंक में ले जाते हो, तो आपको याद आने लगता है क्या क्या कृपाएं हुई है। तो ये याद करते ही लूप टूटता है। आप देखोगे बाहर बदल गया, आपने काम किया अंदर, बदल गया बाहर। लोग मदद करने लग गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आइडियाज आने लग गई, दूसरों से मदद आने लग गई। आपने काम अंदर किया, परिवर्तन बाहर हो रहा है। तो ये है इनसाइड आउट की प्रैक्टिस। चेतना ऊपर उठ गई, नई रियलिटी आ गई, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जीवन में जहां भी रहेंगे हम खुश रह सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है आजादी के लिए। किसी के गले की चैन चोरी हो गई, किसी के जीवन का चैन चोरी हो गया, दिल का चैन चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, किसी का एक रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया। उस वक्त आप स्वयं को याद दिलाओ। चाहो तो अपने बाल नोचो, परेशान हो जाओ, इस पर ब्लेम करो, उस पर ब्लेम करो, शिकायतें करो, सब अलाउड है, मगर लूप तोड़ो, ये करो। मगर ग्रेस बैंक में देखो क्या क्या कृपाएं हुई है। ये तो खो गया, मगर क्या क्या मिला है उस पर ध्यान लगाओ। आज तक नियामतें क्या क्या हुई हैं। 31 दांत मिल चुके हैं, एक टूटा है। अलाउड है, आप परेशान हो सकते हैं, मगर जल्द से फिर याद भी कर लो। जैसे ही आपने ग्रेस पर फोकस किया, समस्या जो है आपको शांति से सुलझाना आसान हो जाएगा। जैसे ही आपने ग्रेस को याद किया, तो करने योग्य कर्म आपको सूझने वाला है और शांति से सुलझाने वाले हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।